राहुल गांधी ने 5 नवंबर को कथित एच बॉम्ब गिराया, वोट चोरी का दावा किया, हरियाणा में 223 एक जैसी एंट्री के आरोप लगाए, लेकिन दावे का एनालिसिस करने पर कुछ और ही बातें खुली। राहुल हरियाणा के जिस बूथ की बात कर रहे हैं वहां 2019 से 2024 के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है। राहुल का दावा था एक महिला जिसका नाम और उम्र हम नहीं जानते 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बूथ पर उसकी 223 जगह एंट्री हुई है। बाद के चुनाव में बूथ को बांट दिया गया। Scroll.in के रिपोर्टर आयुष के मुताबिक राहुल जिस बूथ की बात कर रहे हैं वो हरियाणा के ढकोला गांव का बूथ नंबर 63 है। इसे अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में 2 बूथ 63 और 64 में बांट दिया गया था। इसकी पुष्टि सार्वजनिक उपलब्ध सरकारी डेटा से भी होती है। अब आंकड़ों के हवालों से कहा जा रहा है कि ढकोला में तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 315 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 460 वोट मिले। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 602 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी को केवल 275 वोट मिले। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को 610 और बीजेपी को 218 वोट मिले। ऐसे में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिली भगत के आरोप नतीजों से मेल नहीं खाते, क्योंकि अगर बीजेपी ने 223 वोटर्स फर्जी जोड़े हैं तो फिर उसके खाते में आए वोटों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो पहले की तुलना में और घट गई है। कुल मिलाकर कांग्रेस ये साबित करने में सफल रही कि वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि वोटर लिस्ट में मौजूद डाउटफुल वोटर्स ने वोटिंग की, और अगर की तो बीजेपी को ही की। राहुल ने अपनी पीसी में एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए पूछा कि ये कौन है। दावा किया कि महिला की इंटरनेट पर पड़ी फोटो का हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 जगह यूज हुआ। वोटर लिस्ट में उसका नाम कहीं सरस्वती, कहीं स्वीटी तो कहीं सीमा दर्ज था। दिन भर की खोजबीन के बाद उस महिला के बारे में पता चल गया। नाम लेरिसा नेरी है। ब्राजील के सबसे बड़े राज्य मिनास गेरेस की राजधानी बेलो होरिजोंटो की रहने वाली हैं। वहाँ पर एक सैलून चलाती हैं और अपने आप को हेयर ड्रेसर बताती हैं। उनका वीडियो भी सामने आया। बोली अपने देश ब्राज़ील से बाहर कभी नहीं गई, हरियाणा जाकर वोट डालना तो बहुत दूर की बात है। बात डुप्लीकेट वोटिंग की हो रही है तो एक अपडेट और, कांग्रेस के बाद अब वोट चोरी का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से भी आया है। दावा किया कि एक व्यक्ति ने फरवरी में दिल्ली विधानसभा में वोट डाला और उसी ने आज बिहार में भी वोटिंग की। पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, भाजपा दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष संतोष ओझा ने पहले 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला और फिर आज 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डाला। सोचिए, पता नहीं कितने लोग इस तरह से अलग अलग जगह वोट डालकर भाजपा को चोरी से जिता रहे हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने 2 और दावे भी किए हैं। वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी, फर्जी फोटो जैसी समस्याएं कैसे दुरुस्त होंगी, ये चुनाव आयोग को तय करना है, बेसिक काम है उसका। लेकिन इसी बीच खबर की वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए लाया गया एक सॉफ्टवेयर 3 साल से बंद पड़ा है। सॉफ्टवेयर को सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के तहत आने वाले CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने बनाया है। ये वोटर लिस्ट में एक ही फोटो वाले कई नाम या एक ही आदमी की कई एंट्री को पकड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक ये आखिरी बार 2022 में यूज हुआ था। उस समय देश भर से करीब 3 करोड़ फर्जी या डुप्लीकेट नाम हटाए गए थे। 27 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि टेक्निकल वेरिफिकेशन तभी होता है जब घर घर जाकर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा हो। फिलहाल SIR के तहत ये काम हो रहा है। हालांकि रिपोर्ट में आयोग से जुड़े सूत्रों के हवाले से लिखा है कि फोटो की क्वालिटी खराब होने से सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर पाता, इसलिए उसे बंद कर रखा है। अब बारी आयोग की है तमाम आरोपों के बीच वोटर लिस्ट को सही करने की, ताकि देश के मतदाताओं का लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा बरकरार रहे और देश और राज्यों को एक स्वस्थ तरीके से चुनी हुई सरकार मिले। ये थी आज की बड़ी खबरें। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई।
and each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।